अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना RIT पार्ट 2 का जो हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने थोरैसिक वर्टिब्रा पढ़ना है और उसकी नॉर्मल रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग पढ़नी है जी। जो हमारा थोरैसिक है वो हमारी जो है हमारी सर्वाइकल से C7 के बाद जो हमारा वर्टिब्रा स्टार्ट होता है वो हमारे थोरैसिक वर्टिब्रा स्टार्ट होता है, जिसको हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है। AP व्यू हम इसमें मोस्टली रिकमेंड करते हैं, उसके अलावा हम लेटरल व्यू भी करते हैं। क्या पोजीशन करेंगे हम पेशेंट की? ठीक है, पेशेंट को हमने सुपाइन पोजीशन में लिटाना है एक्से टेबल पे। ठीक है, और उसको ये देखना है कि वो अब बक्की जो है एक्से टेबल जो है उसके मिड लाइन में हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने एक्सपोजर के टाइम हमने जो इंस्पायरेशन है वो अरेस्टेड करनी है, मतलब स्टॉप करवानी है। ठीक है, उसके बाद सेंटरिंग कहाँ करेंगे हम? स्टर्नल बोन पे हम क्या करेंगे? सेंटरिंग करेंगे मिड पॉइंट पे। ठीक है, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? C7 से L1 तक हमें वर्टिब्रा की इमेज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम ये क्यों करते हैं? रेडियोलॉजिकल कंसिडरेशन क्या होंगी? कोई भी मेटास्टेटिक डिजीज़ है, लाइक अगर किसी को बोन कैंसर है, ठीक है, तो उसमें भी हम ये देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेटरल व्यू देख लेते हैं कि लेटरल व्यू हम किस तरह करते हैं। उसमें हम पेशेंट जो है स्पाइन पोजीशन में लेटा हुआ था पहले, तो उसको लेटर डिकोबिटस पोजीशन में हम लेटाएंगे, मतलब साइड उसको करेंगे। ठीक है, और ये जो पोजीशन है हम इरेक्ट में भी परफॉर्म कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं परफॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो उसके हाथ हैं, आर्म्स है, उसको हमने हेड की तरफ रेस करवाना है। क्योंकि हमें इधर अपना थोरैसिक वर्टिब्रा चाहिए। ठीक है, तो हमें आर्म की बोन्स नहीं चाहिए। ठीक है, सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए। उसके बाद हमने सेंटरिंग कहाँ करनी है? हमने सेंटरिंग वही करनी है जहाँ हमने अपनी AP व्यू में की थी। ठीक है, उसके बाद इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? ठीक है, द अपर 2 और 3 वर्टिब्रास में नॉट बी डेमोस्ट्रेटेड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दिस शोल्डर। जो अपर वर्टिब्रास होंगे इसमें क्या होंगे? वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकेंगे। ठीक है, क्योंकि उधर हमारे जो शोल्डर्स हैं वो सुपर इम्पोज हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी T12 तक हमारे सारे वर्टिब्रास क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो पोस्टीरियर रिब्स हैं वो भी सुपर इम्पोज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो वर्टिब्रास हैं वो, ठीक है, हमारे पीछे इसके साथ ही अटैच होते हैं। ओके, इसके बाद हम इमेज देख लेते हैं। ठीक है, हम इमेज हमें AP और लेटरल थोरैसिक वर्टिब्रा का किस तरह का नज़र आता है। अगर ये इमेज को हम नोट डाउन करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? AP व्यू है। इसमें हमारे ये सारे नॉर्मल वर्टिब्रास हैं। ये अगर हम नॉर्मल देखें, T1 से हमारा वर्टिब्रा स्टार्ट हो रहा है C7 के बाद। ठीक है, ये T6 है, इधर हम मोस्टली सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, और T12 तक हमारे नॉर्मल वर्टिब्रास आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा लंबर रीजन स्टार्ट हो जाता है। ये आसपास क्या है? ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई प्लूरल एफ्यूजन हुई है तो वो भी हमें क्लियर हो जाती है। उसके बाद ये हमारे हार्ट का लेफ़्ट वेंट्रिकल, आप लोगों को बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, ये नॉर्मल अलाइनमेंट है। ठीक है, अगर अलाइनमेंट में कोई मसला है या कोई डिस्क स्लिप है तो वो भी हमें AP व्यू में क्लियर नज़र आ जाती है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं, ये हमारा लेटरल व्यू नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, लेटरल व्यू में ये नॉर्मल अलाइनमेंट शो कर रहा है। ठीक है, और ये है डिस्क स्पेसिस है, मोस्टली डिस्क लोकेशन आती है, डिस्प्लेसमेंट आ जाती है डिस्क की। ठीक है, उसके बाद ये हमारी रिब्स हैं, रिब्स आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, और ये हमारे हार्ट है। ठीक है, ये नॉर्मल अलाइनमेंट। उसके बाद अगर अलाइनमेंट अब नॉर्मल है, ठीक है, तो वो भी हमें इसमें लेटरल और AP व्यू में क्लियर हो जाता है। ओके जी, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आगे अपना फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।